नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। स्वाति मालीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, मारपीट वाले मामले में एक्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में अब एक्शन की बारी आ गई है। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर पहुंची है। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आज शाम तक अपनी रिपोर्ट महिला आयोग को दे सकती है। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले पर आया प्रियंका गांधी का रिएक्शन। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला इस लोकसभा चुनाव 2024 के समर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये उनकी पार्टी का मामला है और इस बारे में उन्हीं लोगों को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा, इसमें दो बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आप आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उनकी पार्टी का मामला है। सरकार ने घटाया क्रूड ऑयल का विंडफॉल टैक्स। सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपए प्रति मैट्रिक टन से घटाकर 5,700 रुपए प्रति मैट्रिक टन कर दिया है। वहीं पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स को शून्य ही रखा है। घरेलू स्तर पर उत्पादित किए गए कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को एक्सपोर्ट करने पर सरकार विंडफॉल टैक्स लेती है। एयर इंडिया की फ्लाइट में टिश्यू पेपर पर लिखा था बम, मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट के शौचालय में एक टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। यह फ्लाइट दिल्ली से गुजरात के वडोदरा जा रही थी। चालक दल के एक सदस्य ने विमान के शौचालय में एक टिश्यू पेपर देखा जिस पर बम शब्द लिखा था, जिसकी सूचना औद्योगिक सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस को दिया गया, जिसके बाद यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि विमान की पूरी जांच की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में यात्री दूसरे विमान से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी को हटा देंगे, अरविंद केजरीवाल के दावे के बीच बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में लौटी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अब उनके इस दावे पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और केजरीवाल की संयुक्त प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश और प्रदेश घूमने से पहले फिर से तिहाड़ जाने की तैयारी करें। पूरा देश मोदी जी के साथ है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन है। केंद्र सरकार ने एनआईए के पूर्व प्रमुख दिनकर गुप्ता को दी Z+ सुरक्षा। केंद्र सरकार ने एनआईए के पूर्व प्रमुख दिनकर गुप्ता को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया। ये सुरक्षा सीआरपीएफ देगी और पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में दिनकर गुप्ता के लिए Z+ सुरक्षा लागू रहेगी। सरकार के आदेश के अनुसार मार्च 2024 से यह लागू हो गई है। 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता जून 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक एनआईए प्रमुख के पद पर रहे। दिनकर गुप्ता पंजाब के पुलिस महानिदेशक पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। मनोज तिवारी के खिलाफ परिवाद दायर, कन्हैया के नामांकन को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। भाजपा के वरीय नेता व दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी मनोज तिवारी की परेशानी बढ़ सकती है। पटना के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी व कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के नामांकन को लेकर एक जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसी आरोप के कारण उनके खिलाफ अधिवक्ता अशोक कुमार ने परिवाद दायर किया है। स्वाति मालीवाल ने दी लिखित शिकायत, अब सीएम हाउस में जांच करेगी दिल्ली पुलिस। सीएम आवास पर कथित बदसलूकी के मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने आखिरकार लिखित शिकायत दे दी है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल ने आवास पहुंची थी और करीब 4 घंटे वहीं रही। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपने बयानों में सोमवार को पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया। किन हालातों में उन्होंने पीसीआर कॉल की उसके बारे में भी पुलिस को बताया है। अब पुलिस ने स्वाति के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली सीएम के निजी सचिव को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस, आज पेशी के लिए बुलाया।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को आज पेश होने के लिए कहा है। दरअसल विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का आरोप है। विभव कुमार को आज सुबह के 11 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। महिला आयोग ने मालीवाल के उस मीडिया पोस्ट पर स्वतः संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विभव ने मुख्यमंत्री के आवास पर उनके साथ बदसलूकी की। दिल्ली में जल्द शुरू होगी प्रीमियम बस सर्विस, सरकार ने इन 2 कंपनियों को दिए लाइसेंस। दिल्ली में जल्द ही प्रीमियम बस सर्विस शुरू होने वाली है। सरकार ने उबर और आवेश ऑपरेटर्स को इसके लिए लाइसेंस दे दिया है। उबर के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कंपनी जल्द ही राजधानी में सेवाएं देना शुरू कर देगी। वहीं आवेश के सीईओ विवेक लारोया ने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव के बाद सेवा शुरू करेंगे। कंपनी का फोकस कमर्शियल सेंटर्स को कनेक्ट करना है। पिछले साल नवंबर में सरकार ने प्रीमियम बस सेवा को नोटिफाई किया था, जिसके तहत निजी कंपनियों को वातानुकूलित लग्जरी पब्लिक सर्विस देने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट बोला, न्यूज क्लिक फाउंडर पुरकायस्त की गिरफ्तारी अवैध। एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्त को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और रिहाई का आदेश दिया। प्रवीर और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमित सरकारी गवाह बन गए थे। दिल्ली में कल से लू के आसार, पारा होगा 45 के पार। राजधानी में कल से लू चलने की आशंका। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी किया। ऐसे में दिन के समय तेज सतही गर्म हवा 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज सतही हवा चलेंगी। भारत ने कमाल कर दिया, बना नंबर 1। डेटा सेंटर स्थापित करने के मामले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत बड़े एपीएसी देशों में 950 MW के डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है। CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद जापान दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और उसकी क्षमता 892 मेगावाट है। घर बैठकर बुजुर्गों और दिव्यांगों ने डाले वोट। 5472 मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए करेंगे मतदान। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता व दिव्यांग जिन्होंने फॉर्म भरकर घर से मतदान की सुविधा मांगी थी, उनसे मतदान कराया जा रहा है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा, जिसमें अन्य मतदाता वोटिंग कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने हाल ही में बताया था कि दिल्ली में कुल 5472 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने के लिए फॉर्म 12D भरा था। नागरिकता मिलने पर हिंदू लड़की ने जताया खुश हूं। बोले, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत जुल्म होता है। पाकिस्तान की हिंदू शरणार्थी भावना को CA के माध्यम से नागरिकता मिली है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में बहुत कठिनाइयां थी। लड़कियां वहां पढ़ नहीं सकती थी या अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती थी। मुसलमान हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर देते हैं। लड़कियां इतनी डरी हुई हैं कि वे बाहर नहीं जाती हैं। भावना ने कहा, जब मैं वहां थी तो मैं बहुत छोटी थी। मुझे अपने घर के अलावा कुछ और याद नहीं है, क्योंकि हम घर से बहुत कम निकलते थे। हमारे परिवार के बहुत से सदस्य अभी भी वहां हैं जो भारत आना चाहते हैं। वे वीजा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम अपने देश में आकर बहुत खुश हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।